लोग भी चाहते हैं कि कोई भी बच्चा मतलब किसी मशीन यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया जी, 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया जी, 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुझे भुला न पाओगे, आप मुझे भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, आप मुझे भुला न पाओगे, आप मुझे कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग गुनगुनाओगे, आप मुझे। जय रफी साहब। मैं तेरी बात इतनी सी हो कहानी में, हम मारे गए जवानी, हम मारे गए जवानी, बीती है जो बिताई भूले रिकॉर्डिंग कर बताइए। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। ये सुल्तान सिंह जहाँ पे रफी साहब का जन्म हुआ था, वहाँ की मिट्टी है, उस मिट्टी से पेंटिंग बनाई है। मैंने लिखा हुआ है, दिए हमको किस्मत ने आंसू, दिए हमको किस्मत ने आंसू, जब आया हमें मुस्कुराना, ये बरखा कभी तो थम जाएगी और रुकेंगे ना आंसू हमारे। वो देखो चला 7 सुरों का शहंशाह, कि टूटे सरगम के सितारे। ये आप कहाँ से लाए मिट्टी? कोटला सुल्तान सिंह। कोटला सुल्तान जी जी। तो आप कैसे लेके आए वहाँ से मिट्टी इसको? हमने ट्रेन में गए थे, कोई लाने वाले हैं नरेश भाई, और नरेश भाई अभी फरवरी में गए थे ना। हाँ, जमात लेके आए। हाँ, वहाँ पे उनके स्कूल में गए, उनके घर पे गए। ओके, तो वहाँ पे क्या माहौल था वहाँ पे जब गए? स्कूल में बच्चे लोग थे, बच्चे क्या है कि रफी साहब की जो स्टैचू है ना, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और फिर क्लास में एंटर होते हैं। जहाँ रफी साहब पढ़े हुए हैं? हाँ जी। और स्कूल अभी भी है? हाँ, स्कूल भी है, आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। अभी शायद कोशिश कीजिए। चलिए, और ये क्या है? पूरी वही मिट्टी है? मिट्टी वही मिट्टी की है, ये मिट्टी के में पूरी बनाई हुई है। ये पूरी मिट्टी वहाँ की? जी जी। ये भाई साहब गए थे, आप जरा वीडियो उसको दिखा दीजिए कोटला सुल्तान सिंह। ठीक है, तो आप वहाँ गए थे, कोटला गए थे, तो वहाँ से आप क्या क्या आपको मिला वहाँ पे? मतलब कोटला सुल्तान सिंह में अमृतसर गया था, तो वहाँ से देखा कि कोटला सुल्तान सिंह के 20 किलोमीटर है। तो बाकी सब काम छोड़ के मैं ओला करके सीधा कोटला सुल्तान सिंह गया। पहले उनके घर गया, वहाँ पे उन जो रहते थे उनसे मिला, उनका कमरा देखा। इसके बाद उनकी प्राइमरी स्कूल जहाँ पे वो उन्होंने
अपनी शिक्षा ली थी, वो स्कूल में गया, उस प्रिंसिपल के रूम में गया जहाँ आज भी उन्होंने रफ़ी साहब की तस्वीरें लगा रखी हैं। उनकी याद अब भी उस कमरे में है। वो कमरा देखा जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी 4वीं तक। इसके बाद उनके सेकेंडरी स्कूल में भी गया जहाँ पे उनका एक स्टैचू लगा हुआ है। हाँ, वहाँ पे उस स्टैचू का जो इनावरण हुआ था और लोग आते हैं वहाँ पे उनके दर्शन करते हैं। वहाँ पे मैंने एक गीत गाया और कोटला सुल्तान सिंह उनके घर से ये एक थोड़ी सी मिट्टी लेके आया उनके घर से, जिससे दवे जी ने ये जो पोस्टर बनाया है ये उनके घर की मिट्टी से बना हुआ है। ये आपने बनाया है? जी जी। और ये सौभाग्य मैं चाहता हूँ कि सभी को मिले कि जो भी अमृतसर जाए रफ़ी साहब के घर ज़रूर जाके आए। शुक्रिया। वो मकाम है तुम्हारा खुदा के बाद लब पे, बस नाम है तुम्हारा मेरे दिल की आरज़ू है, मैं तुम्हारे गीत गाऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी मरना। नमस्कार, मैं कोकण से आया हूँ, रत्नागिरी से। रफ़ी साहब के 100 साल हो गया। मेरे और पिताजी और रफ़ी साहब का बहुत स्नेह था और ज़िंदगी में बहुत से गाने मेरे पिताजी ने सुनाए हैं। तो मेरे को पिताजी बोले एक बार जाके उनको मिलो। तो आज मैं कोकण से आया हूँ, रत्नागिरी से, और मुझे अच्छा लगा कि ये माहौल देख के, और रफ़ी साहब का आज का जो जन्मदिन है इसमें स्मृति दिन है, इसके वजह से हम स्मृति दिन में आए तो हमें अच्छा लगा। हम सबके सामने हम उनको प्रणाम करते हैं। उनके आप अपने बारे में बताइए। आपने ये पूरा एल्बम बनाया है, इसके बारे में बताइए। हाँ, बताइए। नमस्ते, आदाब। मैं हूँ सनी मर्दाना बंगे, पुणे से। रफ़ी साहब का बचपन से ही मतलब भक्त रहा हूँ मैं। जब से होश संभाला रफ़ी साहब को ही सुनता हूँ। रफ़ी साहब की जीवनी पर मैंने 56 पन्नों की एल्बम बनाई है। 56 इसलिए क्योंकि रफ़ी साहब को उतनी ही उम्र नसीब हुई थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि रफ़ी साहब इतने जल्दी चले गए। उनके ऊपर हमेशा मैं एक शेर कहता हूँ, तो शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक टीस से उठती है दिल में जब आती है रफ़ी साहब की याद, एक टीस से उठती दिल में जब आती है रफ़ी साहब की याद, सारे गम फना हो जाते हैं उनकी प्यारी सूरत तस्वुर में लाने के बाद। जय रफ़ी साहब। और ये आपको मैं वेट करता हूँ। ये भरत भाई हमारे गिफ्ट कर रहे हैं मुझे। ये कोटला सुल्तान सिंह की मिट्टी है, उस मिट्टी से बनाया हुआ है। आप मुझे एल्बम खोल के दिखाएंगे? शुक्रिया। गोटा जरा यहाँ पे आपने ले लिया, पटके नहीं आपने फोटो ले ली। रफ़ी साहब का मैं भारत रत्न के ऊपर एक पेज बनाया है। रफ़ी साहब को आपने भारत रत्न दिया नहीं, भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, लेकिन वो विश्व रत्न है। ये कहने की जरूरत नहीं है। भारत रत्न रफ़ी साहब के लिए बहुत छोटा है, अब ये सिद्ध हो चुका है। रफ़ी साहब जन्मदिन का पेज बनाए हैं। रफ़ी साहब केक काटते वक्त जन्म शताब्दी का, पिछले साल जन्म शताब्दी थी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब की मिसेस बिल्किस मैम जी, जिन्होंने मुझे एल्बम करने में जिसने मुझे सहायता की, उन सब लोगों के नाम है। मेरी माँ गुजर गई 2016 में। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। सुनो तो फोटो का पापा को देखो, ये कुछ लिखा है मैंने रफ़ी साहब के बारे में। ये लिखने में मुझे 3-4 साल लग गए थे सर जी। ये आर्टिकल की टाइटल दी मैंने, ये मेरा पेन पत्थर पढ़कर ऐसे पढ़ के दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं पढ़ नहीं सकूंगा। और ये सबसे खास पन है, सब धर्मों की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। क्या क्रिश्चियन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, सब उस आवाज़ में शामिल हो जाते हैं। रफ़ी साहब का ये पहला गाना 44 साल का 1944 का गुलबोलिश फिल्म थी, पंजाबी गाना था। और रफ़ी साहब की आखिरी गाना आसपास फिल्म का, रफ़ी साहब के आखिरी दौर की तस्वीर है ये। और ये जवानी के रफ़ी साहब जब मुंबई आए थे। अब यहाँ से रफ़ी साहब के फ़ोटो शुरू होते हैं। रफ़ी साहब का पहला सेक्शन बना है
रफ़ी साहब अपने सह गायकों के साथ, अब उनके फोटो रफ़ी साहब के सह गायकों के साथ, लता जी, आशा जी, किशोरदा, अमित कुमार जी। इस पर एक बहुत स्पीच बड़ी देना चाहता हूँ मैं इसके ऊपर कि समय की पाबंदी है। रफ़ी साहब, लता जी के ऊपर मैं क्या कैप्शन दूँ, कौन से गाने का कैप्शन दूँ, ये मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन मैंने ये जो लिखा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन समय की पाबंदी है, माफ़ी चाहता हूँ। ये फोटो देखिए रफ़ी साहब की, बहुत बार देखी होगी। एक कैप्शन बहुत खास लिखा है यहाँ पे, रफ़ी साहब के एक्सप्रेशन के बराबर ही है। मुकेश जी, अजीज, भूपेन हजारिका। अब सेक्शन नंबर 2 है रफ़ी साहब संगीतकारों के साथ, उनके फोटोज है अभी। ये सब संगीतकार रफ़ी साहब। अब अगला सेक्शन है रफ़ी साहब अभिनेताओं के साथ, जो कलाकार थे रफ़ी साहब के, जिन्हें आवाज़ दी थी, रविंद्र जी, राजेंद्र कुमार जी, बच्चन साहब। बच्चन साहब की एल्बम ले जानी है मुझे, आप दुआ कीजिए मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। दिलीप साहब, मनोज कुमार जी, सत्य साई बाबा। अगला सेक्शन है रफ़ी साहब अपने परिवार के साथ, रफ़ी साहब के परिवार के फोटोज, लंदन के भी हैं, मुंबई के भी हैं। और ये मैंने एडिट किया है, पगड़ी संभाल जट्टा, शहीद फिल्म का गाना मनोज कुमार जी का। एक कैप्शन आप देखिए, कैप्शन में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब ये रफ़ी साहब के जो बड़े बेटे थे पहले, अब ये फोटो को देख के आपको क्या कैप्शन याद आएगा? रफ़ी साहब अपने बच्चे को यहाँ पर उठाए बैठे हैं, कौन सा गाना याद आएगा आपको? वो नन्हे से फरिश्ते, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। रफ़ी साहब के संस्कार आज तक रफ़ी पेंशन में घूम रहे हैं, उसका वास मुझे अभी तक हो रहा है, फील कर रहा हूँ मैं। जब जो पढ़ा है रफ़ी साहब को किताबों में, तो फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रफ़ी साहब संस्कार, रफ़ी साहब के संस्कार। ये शाहिद भाई का जन्मदिन था, उसके लिए गाना लिखा है मैंने। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे राज दुलारे तारे, तारे कितने नील गगन पे तारे। ब्यूटीफुल कलर। ये परवेज साहब की शादी में दिलीप साहब आए थे, वो फोटो है यास्मीन आपा की, परवेज साहब की। अब अगला सेशन रफ़ी साहब के दुनिया भर के म्यूजिक शोज। रफ़ी साहब पहले वाहिद कलाकार थे, गायक थे, जो अब्रॉड गए थे भारत के बाहर शोज करने के लिए। ये स्टेज शोज के फोटोज हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो ऐसा का फेवरेट गाना था रफ़ी साहब का। जब बाहर जाते थे पहले यही गाना गाते थे, शुरुआत इसी गाने से करते थे। अब रफ़ी साहब के फिल्मी पुरस्कार, जो रफ़ी साहब को पुरस्कार मिले, ये पद्मश्री का, ये आशा पारेख जी, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, चिराग। ये मुमताज़ जी, दो रास्ते का गाना लिखा है। ये नेहरू जी, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। रफ़ी साहब के फैंस, जो अननोन चेहरे मुझे मिले ऑनलाइन, जो चेहरे मुझे मालूम नहीं थे, उनका फैन का सेक्शन बनाया मैंने। ये देखिए रफ़ी साहब एक बेगर को, भिखारी को मदद करते हुए, उस पर कौन सा गीत सूझेगा आपको? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बहुत बढ़िया। और इसी प्रिंसिपल पर रफ़ी साहब जिंदगी भर जिए, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हम सभी। अब ये देखिए, ये बहुत खास तस्वीर। रफ़ी साहब मतलब कई म्यूजिक शोज बाहर गए थे सब इकट्ठा होकर। अब ये गाना कौन सा आपको लेगा यहाँ पे, इकट्ठा हुए सब। आज गालो
मुस्कुरा लो, आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिल सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी रफी साहब का ये अगला सेक्शन बनाया मैंने।